जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। इस क्लास में हम लोग झारखंड के बारे में ही जानेंगे। पहला क्लास हम लोग झारखंड एक परिचय के रूप में पढ़ चुके हैं। दूसरा क्लास हमारा था झारखंड का प्रतीक चिन्ह। आज हमारा ये तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास ये प्राचीन इतिहास से संबंधित है, झारखंड का ही प्राचीन इतिहास। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं झारखंड के प्राचीन इतिहास को। प्राचीन काल में छोटा नागपुर एक पूर्ण वन क्षेत्र था। सघन वनों एवं पहाड़ियों से परिपूर्ण यह क्षेत्र कैमूर और विंध्य पहाड़ियों से घिरा था। फिर भी बाह्य आक्रमण यदाकदा होते रहे। वनों और पर्वतों की बहुलता ने ही आदिम जनजातियों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है कि जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था वो वनों से परिपूर्ण था और चारों तरफ क्या थे, झाड़ और पहाड़ियाँ घिरी हुई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर बाह्य लोग आक्रमण करते ही रहते थे और वनों की ही अधिकता के कारण आदिम जनजातियों को यहाँ पर बसने के लिए आकर्षित किया गया। वो लोग जंगल में रहते थे और जंगलों को देखकर ये लोग यहाँ पर बसने के लिए आकर्षित हुए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राचीन जनजातियाँ जो है वो झारखंड में कौन पहले आई और कैसे कैसे यहाँ पर बसीं। असुर, खड़िया और बिरहोर यहाँ की प्राचीन जनजातियाँ हैं। क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि झारखंड की प्राचीन जनजातियाँ कौन सी हैं। तो सबसे पुरानी जनजाति हमारी होगी असुर। क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो हम लोग को जवाब देना है असुर। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। इसके बाद कोरबा जनजाति तथा कोरबा के बाद है मुंडा, उरांव, हो आदि जनजातियाँ आकर झारखंड में बसी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जेपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन निकाल के बनाया जाता है कि क्रम क्या है जनजातियों का झारखंड में आने का क्रम क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले असुर आए, फिर खड़िया, बिरहोर, उसके बाद कोरबा, कोरबा के बाद मुंडा, उरांव, हो, ये क्रम दिया हुआ है। तो क्रम दिया हुआ रहेगा, उसमें मिलान करने का कभी देता है, कभी दे दिया कि क्रम दे दिया और कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। इसलिए ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट लाइन लगेगा आप लोगों को वो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद झारखंड वाली जनजातियों में चेरो, खरवार, भूमि तथा संथाल थे। असुर झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति थी। ये जो असुर है वो लोहे को गलाकर अपनी आजीविका को चलाते थे। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। लोहे को गलाकर आजीविका चलाने वाली असुर जनजाति नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवास किया। और इसका जो हम लोगों को प्रमाण मिलता है वो असुरगढ़ों के अवशेष से कि झारखंड में असुर है, असुर ही सबसे पहले आए, वो कैसे किसी को पता चलेगा। तो उसका प्रमाण हमें असुरगढ़ों के अवशेष से मिलते हैं। और ये लोग भवन निर्माण कला में भी निपुण थे। और आजकल का जो वर्तमान का लोहार जनजाति है वो इन्हीं का वंशज माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वैदिक आर्यों का विरोध करने वाले नाग असुरों की ही शाखा थे। वर्तमान में सिंहभूम एवं मानभूत क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करने वाली खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण दक्षिणी कोयल नदी के तट पर पोरा से मिलता है, जबकि दूसरी बस्ती का प्रमाण पोटा के पास ही वीरू कसरपुर से मिलता है। कुछ इतिहासकारों एवं मानव वैज्ञानिकों का मानना है कि खड़िया लोगों के शारीरिक सांस्कृतिक लक्षण द्रविड़ परिवार की जनजातियों से ज़्यादा मिलती जुलती है। यहाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ये जो खड़िया लोग थे वो किस परिवार से आते हैं। तो यहाँ पे द्रविड़ परिवार, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः ये विंध्य श्रेणियों को पार कर दक्षिण भारत से इस क्षेत्र में आकर बसे होंगे। असुर और खड़िया की तरह ही बिरहोर झारखंड क्षेत्र में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजाति है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है कि असुर जो है, असुर झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। उसी तरह ये जो खड़िया है वो भी प्राचीन जनजाति में गिनी जाती है।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ से जो भी मेन पॉइंट बनता है, मुख्य बिंदु, उसे इस साइड में हाईलाइट किया गया है। ये जो आपका फैक्ट है जिसे हाईलाइट किया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और इसे आप लोग क्वेश्चन के रूप में भी बनाकर देख सकते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। बस इस बॉक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके निकलते हैं जो आ चुके हैं। लोहे को गलाकर आजीविका चलाने वाली असुर जनजाति ही है। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि लोहे को गलाकर जलाने वाली कौन सी जनजाति है? असुर है, हो है, मुंडा है। तो उसमें आपको यहाँ से एक आंसर मिल गया, असुर। फिर से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे आदिम जनजाति कौन सी है जो झारखंड में आकर बसी? तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है कि असुर जो है झारखंड में निवास करने वाली सबसे आदिम जनजाति है। आपका एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि आदिम जनजाति असुर ही है, इसके प्रमाण आपको कहाँ से मिलते हैं? तो हम लोग कहेंगे असुरगढ़ों के अवशेष से, क्योंकि उस समय तो कोई लिखित प्रमाण था नहीं। तो ये असुरगढ़ जो बनाते थे असुर लोग, उसी को देखकर हम लोग इतिहासकार लोग तय करते हैं कि यहाँ पे आदिम जनजाति पहले से आई थी। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से ये जेपीएससी में आ भी चुके हैं तीनों क्वेश्चन, इसलिए इससे आप लोग एकदम से नोट डाउन करके दिमाग में बैठा लेंगे। मुंडा और उरांव के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये लोग रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में बस गए तथा प्रथम सदी में ऐतिहासिक नागवंश की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नागवंश की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग कहेंगे कि प्रथम सदी में नागवंश की स्थापना हो चुकी थी। मुंडा जनजाति के बारे में यह भी माना जाता है दोस्तों कि ये लोग तिब्बत से आए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मुंडा जनजाति कहाँ से आकर बसे? तो तिब्बत से आकर बसे, ये इतिहासकारों का मानना है। और कुछ समय तक दक्षिणी बिहार में रहे। बाद में उरांवों, चेरों तथा खरवारों द्वारा विरोध किए जाने पर मुंडा लोग कहाँ आकर बस गए? छोटा नागपुर क्षेत्र में। जब चेरों, उरांव और खरवार द्वारा दक्षिणी बिहार से इन्हें बाहर कर दिया गया, तब ये छोटा नागपुर में आकर बसे। उस समय तक इसका नेतृत्व मदरा मुंडा द्वारा किया जा रहा था। ये मदरा मुंडा कौन थे? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये मुंडा के सरदार थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मदरा मुंडा ने सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को, ये जो मदरा मुंडा है, ये सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया। सुतिया पाहन ने अपने नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम सुतिया नागखंड रखा तथा मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में सहयोग किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंडाओं ने कौन से वंश की स्थापना की? तो यहाँ पे हमारा एकदम साफ दिया हुआ है कि मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना की। और इसके नेता कौन थे? सुतिया। और सुतिया के नाम पर ही सुतिया नागखंड रखा गया। उरांव जनजाति जिनका संबंध द्रविड़ से माना जाता है, ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि उरांव का संबंध किससे है, तो यहाँ पे हम लोग जवाब देंगे कि द्रविड़ से, द्रविड़ परिवार से इनका संबंध है। ये लोग कहाँ से आकर बसे थे? तो दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये जो उरांव लोग हैं कहाँ से आए थे? तो हम लोग कहेंगे दक्षिण भारत से उरांव लोग आकर बसे थे। द्रविड़ से इसका संबंध स्थापित होने के आधार भाषाई हैं। कोई कहेगा कि ये जो उरांव है वो द्रविड़ से ही कैसे संबंधित है? तो इसका आधार हम लोग भाषा मानते हैं, क्योंकि ये लोग द्रविड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। द्रविड़ भाषा यानी कुड़ुक और कन्नड़ में जो है समानता पाई जाती है, और ये लोग द्रविड़ परिवार से आते हैं, इसलिए इन लोगों को भी उरांव को द्रविड़ से संबंधित किया गया है। उरांव परंपरा के अनुसार ये लोग स्वयं को खरक का वंशज मानते हैं, जिसके कारण वे बाद में करुक कहलाने लगे। ये जो उरांव है वो घुमक्कड़ी करते हुए रोहतासगढ़ पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये लोग घुमक्कड़ थे, घूमते रहते थे यहाँ से वहाँ, घूमते घूमते ये लोग रोहतासगढ़ पहुँचे। रोहतासगढ़ से चेरों एवं खरवारों द्वारा निकाले जाने के बाद उरांव 2 शाखाओं में बट गए। एक शाखा चली गई दक्षिणी कोयल
के राजमहल के क्षेत्र में, और राजमहल की मलेर जनजाति इन्हीं की वंशज है। अब यहाँ पर राजमहल में जो निवास करने वाली मलेर जनजाति है वो उरावों की ही एक वंशज है। दूसरी शाखा चली गई उत्तरी कोयल, एक दक्षिणी कोयल तरफ गई और एक शाखा उत्तरी कोयल तरफ चली गई तथा छोटा नागपुर खास में आकर बसी, जहाँ इनकी मुंडाओं से घनिष्ठ संपर्क हुआ। कालांतर में उरावों के दबाव के कारण ही मुंडा पश्चिमी भाग में स्थानांतरित होते चले गए। आज जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं दोस्तों, देखे हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट दिया हुआ है, महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। संभावना क्या, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं जेपीएससी में, जेएसएससी में, जिसे हमने अंडरलाइन किया है। आप लोग इसे मुख्य बिंदु के रूप में नोट डाउन कर लेंगे। ये जो बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, उरांव जनजाति जिसका संबंध द्रविड़ से माना जाता है, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन गए हैं कि कौन सी किससे संबंध है उरांवों का, तो द्रविड़ से। और ये लोग कहाँ से आकर बसे थे, तो दक्षिण भारत से आकर झारखंड में बसे हैं। और इसकी कितनी शाखा है उरांवों की, तो उरांवों की 2 शाखा है। एक शाखा दक्षिण भारत में बसी है और दूसरी पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गई। और द्रविड़ से इसका संबंध होने का आधार क्या है, भाषाई आधार, क्योंकि ये लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं जो कन्नड़ से मिलती जुलती है, इसलिए इन लोगों को द्रविड़ परिवार से संबंधित बताया गया है। ये 3 बिंदु जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हम लोगों ने आज बहुत अच्छे से झारखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में जाना। अगर हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें पढ़ने के बारे में जानना होगा कि कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। ज़्यादा पढ़कर हम लोगों को विद्वान नहीं बनना है, सिलेबस के अनुसार हमें जानकारी लेनी है ताकि हम लोग अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। एक्स्ट्रा पढ़ के हमें अपना समय इसमें ज़्यादा नहीं लगाना है। दूसरे भी अदर सब्जेक्ट हैं उसको भी पढ़ना है, इसलिए मैं बहुत सारे लाइन को स्किप करके आगे बढ़ती हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ा दे रही हूँ, आप लोग भी इसे नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में झारखंड के दूसरे चैप्टर को लेकर। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।